नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लर्निंग वीडियो की। और लर्निंग वीडियो में जो टॉपिक है वो है ट्रैप। मार्केट ट्रैप कैसे क्रिएट करता है और ट्रैप में कैसे लोग फंसते हैं, खासकर रिटेल ट्रेडर कैसे फंसता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अनाउंसमेंट है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों का अकाउंट एसएएस में ओपन है उन लोगों के लिए मैंने एक एक्सपायरी वीडियो बनाना है और वो वीडियो फाइनली यहाँ पे मैंने आज रेडी कर दिया है। तो अगर आपके पास एसएएस का अकाउंट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके वो वीडियो का लिंक आप ले सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे आप ज़ीरो टू हीरो जो ट्रेड फाइंड आउट करने का तरीका है वो कैसे आप मार्केट में आप जिस तरह से मल्टीपल एक्सपायरीज अब हो गई हैं स्टार्ट, तो कैसे आप ज़ीरो टू हीरो ट्रेड फाइंड आउट करोगे उसका मैंने आपको वहाँ पे तरीका बताया है। आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने बताया है, तो आप वहाँ पे इस वीडियो को ले सकते हो। आपके पास एसएएस का अकाउंट होना मैंडेटरी है और जिन लोगों के पास एसएएस का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एसएएस में आपकी जो ब्रोकरेज होती है वो काफ़ी कम है। 999 अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान चलता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे और आपकी बहुत सारी ब्रोकरेज सेव रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रैप। ठीक है, मार्केट ट्रैप बेसिकली होता क्या है इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मार्केट ट्रैप के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ट्रेड करते हैं। क्योंकि मार्केट ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में कह सकते हैं कि एक ट्रैप क्रिएट करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देती है। अगर आप मार्केट के ट्रैप को समझना स्टार्ट कर गए या फिर आपको आइडेंटिफाई करना सीख गए तो चांसेस वेरी हाई कि आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रैप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी मैं यहाँ पे बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझ में आए कि मार्केट में ट्रेडिंग कितनी परसेंट तक काम करती है, खासकर ट्रैप में लोग कैसे अपने पैसे डुबोते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रैप होता क्या है। ट्रैप मतलब क्या है कि लेट अस सपोज मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये खोलते हैं। हाँ, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ट्रैप बेसिकली क्रिएट क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में बायर एक्टिवेट हो रहा है, मतलब बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट में फोकस कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और कुछ ना कुछ लोग सेलर्स वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट इस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन देगा तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, सडनली इस तरीके से ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है और थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे इस तरीके से बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट बिना ऊपर तोड़े, मतलब ये ऊपर की लाइन को नहीं तोड़ता, नीचे यूँ तोड़ता है और फिर यहाँ से मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर मूव कर जाता है। यानी मूवमेंट फास्ट जब ही आता है जब ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, तब जिधर की साइड ये ब्रेकआउट करती है उसके अपोजिट मार्केट बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रैप क्रिएट होते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रैप क्रिएट होता है नॉर्मली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड होता है कि मार्केट इस तरीके से यूँ करके हाई पे हाई बना रहा है, फिर सडनली मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, नीचे चला जाता है। यहाँ पे जो लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी वो लोग सेल करते हैं, फिर मार्केट यहाँ से मूव करके सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये भी एक ट्रैप है जो मार्केट में क्रिएट होता है। दूसरे जो ट्रैप होते हैं वो आपके कभी कभार ओपनिंग के होते हैं। मान लो प्रीवियस डे के ऊपर मार्केट खुल गया, सडनली थोड़ा बहुत काम किया, नेगेटिव मार्केट चल रहा था, लोगों को लगा आप बुलिश हो सकता है, वहाँ से मार्केट पूरा गिर गया। या फिर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट सडनली ऊपर मूव किया, उसने अपना प्रीवियस डे का हाई निकाला, उसके बाद भी हाई निकाला और फिर वहाँ से एक एक शार्प फॉल देखने को मिला। तो इस टाइप के ट्रैप्स बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रिएट होते हैं और इन पे आप कैसे फोकस कर सकते हो, किस तरीके से इनके कह सकते हैं एक अराउंड इर्द गिर्द कैसे ट्रेडिंग होती है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और आपको इस ट्रैप से कैसे आप बच सकते हो, कैसे आप इस ट्रैप का यूटिलाइज़ कर सकते हो,
ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि कल क्या हुआ मार्केट में, ठीक है। कल भी देख सकते हो आप, एक मार्केट ने क्या किया था, एक ट्रैप क्रिएट किया था, और ये ट्रैप दोनों के लिए एप्लीकेबल हुआ, मतलब सेलर्स के लिए भी हुआ और बायर्स के लिए भी हुआ। सेलर्स और बायर कैसे इसमें फंसे हैं, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। स्मार्ट ट्रेडर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना जानता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रिटेल ट्रेडर की बात कर रहे हैं कि वो कैसे फंसते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के साथ बड़ी ही कैंडल बनी, जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा साइडवेज गया और ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या था, पहले गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में सेलर्स एक्टिवेट हुए, ठीक है। सेलर्स जब एक्टिवेट हुए तो जाहिर सी बात है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, ठीक है, क्योंकि डे हाई बना, ठीक है। और कुछ बायर्स भी एक्टिवेट हुए, तो बायर्स ने बाय करके ऊपर जाते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। सेलर्स को क्या हुआ, यहाँ पे उसने लॉस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज गया, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिवेट हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट गैप डाउन खुला है, और गैप डाउन ओवर द नाइट जब डाउ 400 पॉइंट गिरा है तो गैप डाउन खुला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे जाना चाहिए। हर लेवल पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और मार्केट जैसे जैसे अपना लाइफ टाइम हाई तक उसने सारे सेलर्स को निकाल दिया था, क्योंकि इसके ऊपर कोई सेलर बैठा होगा उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के जो फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस के लिए। अब जिसको पूरा कैपिटल जाने का गम नहीं है तो वो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में फिर क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है। बट ऐसा सिचुएशन मान लो कभी नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चलता चला गया तो उसको बड़ा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक उसने क्या किया, सारे सेलर्स को यहाँ पे एग्जिट करा दिया, और जिन जो बच्चे कुछ थे जिनका प्रीवियस डे का हाई था उनको भी यहाँ पे एग्जिट करा दिया। अब जो बायर्स थे, मान लो जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, उनको सबसे पहले डर कहाँ लगा, यहाँ पे डर लगा, ठीक है। बट मार्केट रिकवर करने लगा तो उनका डर धीरे धीरे कम होने लगा, मार्केट और रिकवर होने लगा तो उनका डर और कम हो गया। जब मार्केट अपने हाई के आसपास पहुंचा प्रीवियस डे के, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल डर खत्म हो गया, क्योंकि जो पोजीशन उनकी लॉस में थी अब वो पोजीशन उनकी ब्रेक इवन में है, इवन उनको प्रॉफिट भी दे रही है, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन को क्यों चेंज करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट जब उसने सेलर्स को यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ से वन वे फॉल आया। क्यों फॉल आया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे ना, जो ये बायर्स थे प्लस जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था ना, वो यहाँ तक अच्छे खासे बैठे थे। जब मार्केट ने पहली डिप लगाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब क्या मार्केट के पास ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करने चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन बना के पॉजिटिव जा रहा है तो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट ये होना चाहिए, ये टूटा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स क्या हुआ, एग्जिट किए, जो स्मार्ट थे वो एग्जिट किए। फिर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हुआ। फिर जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाया तो ये वन वे फॉल हुआ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे वो यहाँ पे, यानी जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन थी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर वन वे गिरना स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे पहले मॉर्निंग में मार्केट ने सेलर्स के लिए ट्रैप क्रिएट किया, फिर मार्केट ने अपने हाई को निकाला, प्रीवियस हाई को निकाला, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर जो लोग बाय करके बैठे उनको भी ट्रैप में फंसा दिया, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में अक्सर ये चीज़ होती रहती है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर क्रिएट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, 10-15 मिनट, तो वो चीज़ मार्केट में वेट होती है। यहाँ पे आप कोई भी ट्रैप हो सकता है, मान लो अगर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बाइज्ड हो तो आप चांसेस वेरी हाई कि आप इस लेवल पर बाय कर लोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि मार्केट मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको पकड़ना कभी आपके पकड़ में आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। बट जो चीज़ पकड़ में आती है वो चीज़ होती है आपकी रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना, जो जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, तो वो जो 10% सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंस। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके पास 90% पेशेंस है और 10% ही वो इम्पेशेंट्स होते हैं, कि यानी अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए वो ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं उतरते। इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, और गुड अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए आपके पास पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि 11 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में तो आपके पास कोई ट्रेड होनी ही नहीं चाहिए। इसके बीच में आपको ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप रियली अपना अकाउंट ग्रो करना चाहते हो
तो आपको जो भी ट्रेड करना है 9:15 से आप करो, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है 11 बजे तक बंद कर दो। अगर आपको प्रॉफिट होता है बहुत अच्छी बात है, लॉस होता है तो 11 बजे स्टॉप कर दो, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट को 1:30 बजे के बाद देखो, 1:30 बजे के बाद फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप उसमें अपने मॉर्निंग के लॉस को कवर कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मॉर्निंग में प्रॉफिट में उसको बढ़ा देते हो तो और भी अच्छी बात है, हो सकता है मॉर्निंग के प्रॉफिट को आप लॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट जितनी भी ट्रेडिंग आपकी इस रेंज से बाहर होगी ना, उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि आप मोस्टली टाइम सक्सेसफुल होगे, मोस्ट टाइम आपकी ट्रेड सही जाएंगी। लेकिन इसके बीच में अगर आप ज़्यादा हाथ पैर मारोगे ना 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में, तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? और नहीं हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि आपको कब कब सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ट्रैप से अगर बचना है तो ट्रैप से आप किस तरीके से बच सकते हो, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रैप क्रिएट कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली मार्केट जब रेंज बाउंड बहुत ज़्यादा होता है, लोअर विक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैप क्रिएट होते हैं, क्योंकि मार्केट के पास क्या होता है, एक जगह नहीं होती है, स्पेस नहीं होता है चलने के लिए, तो वो ट्रैप बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, कोई जानबूझ के इनको क्रिएट नहीं करता, ध्यान रखना। वो पोजीशन इस तरीके से एडजस्टेड रहती हैं कि थोड़ा सा भी उनमें चेंजेस हुआ तो ट्रैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। कोई जानबूझ के इसको नहीं करता, और बहुत से जानबूझ के करते भी होंगे, लेकिन एज अ रिटेल साइकोलॉजी आपको उससे बचना आना चाहिए। वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट में काम करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड नहीं पता कर सकते इंट्राडे का, तो फिर आप बहुत मुश्किल है आपका इंट्राडे में सक्सेसफुल होना या फिर सरवाइव भी करना, ठीक है ना। तो ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के मैंने आपको सिंपल से तरीके बता रखे हैं। वो तरीके मेरे सेल्फ डेवलप हैं, उनको अगर आप अच्छे लगता है तो आप यूज़ करो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है वो तरीके? सिंपल सी चीज़ है। मॉर्निंग की 1 मिनट का हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। जब तक मार्केट 1 मिनट के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई ट्रेंड है ही नहीं, यानी इसके बीच में तो आपको कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करनी है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके 5 मिनट का हाई बनाता है, ठीक है, 5 मिनट का हाई बना और फिर मार्केट ने इसके ऊपर नहीं निकला, तो ट्रेंड नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर रेंज में आपको क्या है, सेल ऑन राइज का काम करना है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको हाई ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया तो ट्रेंड पॉजिटिव है। फिर मार्केट में आपको कैसे करना है, बाय ऑन डिप का मार्केट है आपका, कोई भी डिप आती है उसको आपको बाय साइड पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। सेम चीज़ नीचे की तरफ होती है कि जब मार्केट मान लीजिए नीचे ब्रेक किया और इसने 5 मिनट का लो मिला आपको, 5 मिनट का लो मिला और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट रिकवर कर सकता है, डे हाई तक जा सकता है। और अगर 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपका ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पे हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ट्रैप से कैसे बच सकते हो और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने फेवर में, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जैसा ट्रेंड होगा, अगर पॉजिटिव ट्रेंड होगा तो आपको जो ट्रैप मिलेगा वो हमेशा किस साइड मिलेगा, आपको पॉजिटिव साइड पे ही आपको ट्रैप क्रिएट होता हुआ दिखाई, सॉरी, नेगेटिव साइड पे ट्रैप क्रिएट होगा और पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन आपको प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉजिटिव ट्रैप का मतलब क्या हो गया, मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, फिर क्या होगा, ये सडनली क्या होगा, रेंज बाउंड चला जाएगा, ठीक है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक रेंज बाउंड चला गया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, तो लॉन्ग किया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये नीचे की तरफ तोड़ेगा ना, तो आपकी लॉन्ग की पोजीशन में आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि सडनली आपको उसमें हो सकता है लॉस दिखने लगे या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और रेंज है तो जाहिर सी बात है, रेंज है तो इसके ब्रेकडाउन पे कोई ना कोई नीचे सेल करने ज़रूर आएगा रिटेल ट्रेडर, क्योंकि रिटेल ट्रेडर रेंज को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करते हैं और जैसे वो रेंज टूटती है तो वो क्या करते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर वहाँ पे बाय सेल करते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको क्लियरली दिखती है और मार्केट उनको क्लियरली दिखाता है। जब ये ट्रेंड बन रहा था तब वो क्लियरली मार्केट उनको नहीं दिखा रहा था, बट ये जो रेंज बनी ये क्लियरली वो देख रहे होंगे और ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रैप ने क्या किया, नीचे रेंज को ब्रेक किया है, तो आपको यहाँ पे इस रेंज पे बाय करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यानी आपको अपोजिट ट्रेड प्लान करनी है, यानी अपने ट्रेंड के साथ ही रहना है।
ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, यानी अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो आप पॉजिटिव काम करो, नेगेटिव ट्रेंड है तो आप नेगेटिव काम करो। यानी ट्रैप जहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है आपको उस ट्रैप के साथ नहीं घुसना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड होगा तो नेगेटिव साइड का ट्रैप क्रिएट करेगा, अगर नेगेटिव ट्रेंड होगा तो पॉजिटिव साइड का ट्रैप क्रिएट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कल का मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, फिर कभी एक और इसका पार्ट बनाएंगे और इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बट आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि ट्रैप किस तरह क्रिएट होता है और हमें किस साइड फोकस रखना है, ठीक है। हमें ट्रेंड की साइड फोकस रखना है। ट्रेंड जैसा हमारा बना, यानी मॉर्निंग में जो रेंज हमें मिली उस रेंज के हिसाब से हमें ट्रेंड मिला और उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल का मार्केट, ठीक है, कल का मार्केट ने हमें क्या किया, यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है लो टूट गया, लो टूट गया, फिर मार्केट ने एक और लो बना दिया, फिर मार्केट ने एक और लो बना दिया, यानी ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड है तो नेगेटिव ट्रेंड में मतलब ट्रैप किस तरह का क्रिएट होगा, पॉजिटिव साइड का क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेंज बनी, ठीक है, ये आपकी रेंज थी और ये रेंज काफ़ी बड़ी थी, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक थी, ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक थी। फिर मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेक किया ऊपर, यानी बायर्स को ये लगा, यानी जो लोग यहाँ पे बाय करने बैठे थे उनको क्या लगा है कि अब मार्केट यहाँ से रिकवर करने लगा है और हो सकता है ये ऊपर रिकवर हो जाए या इस हाई तक चला जाए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे ही इसने मार्केट ने ऊपर मूव किया, एक रेड कैंडल बनी, उतनी ही दुगनी स्पीड से ये नीचे की तरफ आया है। क्यों? क्योंकि इस रेंज को रिटेल ट्रेडर बहुत ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही इसने ऊपर ब्रेक किया, लोगों ने एंट्री करी, थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिखाया, जो छोटे प्रॉफिट में निकल गया वो तो ठीक है, जिसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, एक कैंडल रेड बनी और ड्रास्टिकली मार्केट फॉल हो गया। तो ये था बेसिकली आपका ट्रैप, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में यानी नेगेटिव ट्रेंड में पॉजिटिव साइड क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आप बहुत से एग्जांपल इस तरीके से ढूंढ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो। ये देखो, ये एक रेंज थी मार्केट की, ये रेंज थी, इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, इमीडिएटली इसने ऊपर की तरफ मूव किया, फिर उसी चैनल में काम करने लग गया, ऊपर की तरफ ये मूव कर गया, ठीक है। और भी जाओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे ये देखो, ये एक रेंज थी, ठीक है। ट्रेंड कैसा था, जाहिर सी बात है हाई को नहीं क्रॉस किया है तो नेगेटिव ट्रेंड है। ऊपर ब्रेक किया, बायर्स को इनवाइट किया, ऊपर ट्रेड करता रहा, बायर्स कॉन्फिडेंस से ऊपर जा सकता है, इमीडिएटली नीचे आके इसने अपना डे लो का टारगेट हिट कर दिया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डे लो का जैसे हिट किया, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, यानी भाई जाहिर सी बात है डे लो टूट रहा है तो कोई ना कोई सेलर एक्टिवेट होगा, सीधा ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, आपको यही आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सी चीज़ ये है कि ट्रैप्स को बचने के लिए आपको ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ट्रेंड समझने का मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, जाके वेल्थ का यहाँ पे सर्च करिएगा, ठीक है, वेल्थ स्काई सर्च करिएगा, वेल्थ स्काई में जाओगे, चैनल पे जाइएगा और चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे लाइव में जाइएगा और लाइव में जाने के बाद आपको ये बेसिकली आपको एडवांस जैकपॉट लर्निंग के सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ट्रेंड कैसे बनता है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रेंड का, और वो ट्रेंड आपके लिए पूरे दिन का बनता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ 5 मिनट 10 मिनट का बना है, वो पूरे दिन का ट्रेंड होता है और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो टाइम पीरियड होता है वो 9:15 से 11 और 1 बजे से 3 बजे तक का इतना होता है, 1:30 बजे से 3 बजे तक का बस। 11 से लेकर 1:30 बजे के बीच में अगर आप ट्रेड करोगे और आपने हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट को चेस करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस वेरी हाई कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा बहुत जल्दी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।